हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स का 2.1 एक्सरसाइज। लेकिन 2.1 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम बहुपद के बारे में परिचय करेंगे, क्योंकि हमें जानना तो पड़ेगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। पूरे प्रश्नावली में हमें जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा, तभी हम उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम परिचय शुरू करते हैं। तो बहुपद में हम पहले ये देखते हैं, एक उदाहरण ये है 2x। 2x जो है, इसमें x को बोलते हैं वेरिएबल या चर, और 2 को बोलते हैं, x के जो गुणा में होते हैं उनको बोलते हैं गुणांक या अचर। तो देखिए, जो चर पद है उसको हम कैसे लिखेंगे। माना कि 4x है, तो 4x में ये x जो हो गया, ये हो गया चर, ये बदलते रहते हैं, और ये 4 जो है ये हो गया अचर, जो नहीं बदलते हैं, जो एक ही जैसे रहेंगे। इसमें 1 2 3 4 कुछ भी चला जाता रहेगा, बदलते रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे और ये बदलेंगे। इसमें x y z कोई भी हम ले सकते हैं जिनको हम बहुपद बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक उदाहरण है 4x² + 2x + 3 = 0। तो इसमें ये हो गए, ये 4, ये 2, ये हो गए अचर पद, और ये x और ये x, ये सब हो गए चर पद, ये बदलते रहते हैं। अब तीसरा आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक चर और अचर का गुणनफल होता है। जैसे कि हमने लिया 2 × x = 2x आया, तो ये जो 2x आया ये बीजीय व्यंजक कहलाता है, चर और अचर का गुणनफल। अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, संख्या पद्धति में 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, पर इसमें माइनस में और दशमलव वाली संख्याएँ नहीं होती है। अब आता है बहुपद। बहुपद चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। जैसे कि कोई भी चर है, मान लीजिए 4x है, तो इसमें x की पावर में क्या है, x की पावर में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो x की पावर में 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है एक, तो ये बहुपद है। अगर हम लेते हैं 2x² है, इसके पावर में क्या है, 2 है, पूर्ण संख्या में है, तो ये बहुपद है। अगर हम लेते हैं 4√x, तो इसकी पावर में, x की पावर में क्या है, इसका मतलब है 4, और x की पावर में 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अब आते हैं हम, यही उदाहरण है। अब आते हैं हम बहुपद के प्रकार में। बहुपद के प्रकार बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं बहुपद के पद। बहुपद में कितने पद होते हैं। तो बहुपद जैसे हमने एक लिया उदाहरण बीजीय व्यंजक का, 3x² + 4x + 3। तो इसमें हमारा कितना पद है। अगर हमें पूछा जाए कि बहुपद में पद कितने हैं, तो हम क्या बताएंगे, एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। तो बहुपद के कुल कितने पद हो गए, 1 2 3। और दूसरा उदाहरण अगर हम लें जिसमें 2 पद हैं, 4x + 3 लिया, इसमें एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो कुल कितने पद हैं बहुपद में, 2 पद। तो अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। पदों की संख्या के आधार पर होता है और एक होता है घातों के आधार पर। तो पहला हम देखते हैं पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है रैखिक या एक पदी बहुपद। जैसे कि हमने लिया 4x, या हम ले लेते हैं 2x, या हम ले लेते हैं 4t, कुछ भी ले लें, इसको हम कहेंगे एक पद, जिसमें एक ही पद है, एक पदी बहुपद, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर। दूसरा होता है द्विपदी, द्विपद बहुपद। इसमें 2 पद होते हैं, जैसे 2x² + 4x ले लिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 4t² + 3t, या फिर 3 ही ले सकते हैं। तो ये हो गए द्विपद, 2 पद वाले बहुपद। अब तीसरा हो गया त्रिपद। त्रिपद में होता है 3 पद, 1 2 3, 3 पद हम गिन के लिखेंगे, 3x² + 4x + 6। अब इसमें यहाँ पर पावर कितना भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, बहुपद के पद अगर हमें गिनना है तो सिर्फ हम पद देखेंगे, ये कितने पद हैं। इसमें 3 पद हैं तो त्रिपद हो गए, इंग्लिश में इसको क्यूबिक बोलते हैं। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखते हैं बहुपद घातों के आधार पर कितने होते हैं। इसमें भी 3 होते हैं। पहला होता है रैखिक। अब देखिए 4x + 1, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है। अब हम देखेंगे x अगर है तो x की घात कितनी है, x की घात कितनी है, इसमें 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब ये रैखिक है, एक घात वाले रैखिक होते हैं। दूसरा उदाहरण में लिया 2x, इसमें हमने प्लस माइनस कुछ नहीं रखा है, इसे हम एक पदी
बोल सकते हैं, दो पद ही बोल सकते हैं, लेकिन हमें पद नहीं देखना है, हमें यहाँ पे घात देखना है। तो घात में हमें एक्स के घात कितना है, एक्स के पावर में कुछ नहीं है तो एक है, मतलब ये रैखिक है, एक घात वाले। अब दूसरा आता है द्विघाती या द्विघात बहुपद। तो इसमें आता है 2x² + 6x + 3, इस टाइप के एग्जाम्पल्स। अब इसमें x की घात कितने हैं, यहाँ पर तो आप कहेंगे कि एक घात है और यहाँ पर दो घात है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा घात है। तो जो सबसे ज़्यादा वाले घात हो ना उनको मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाले कौन सा है, दो है। तो बहुपद का घात कितना है, दो। तो ये कौन से बहुपद हो गए, द्विघाती बहुपद। अब इसमें पद चाहे कितने भी हों उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा 2m² + n, इसमें दो ही पद हैं, लेकिन फिर भी ये कौन सा घात हुआ बहुपद का, कौन सी बहुपद हुई, घात के आधार पर द्विघाती बहुपद, क्योंकि m के पावर में दो है। त्रिघाती बहुपद, इसमें होते हैं जो सबसे हाईएस्ट पावर हो वो 3 होना चाहिए, तो हो गया त्रिघाती बहुपद। 4x² + 4x³ + 4x² + 3x + 2। अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3, तो हो गए त्रिघाती बहुपद। अब पद चाहे कितने भी हों, अब अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया 2t की पावर 3 4t की पावर स्क्वायर + 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ, 3, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। इसमें देखिए 4 पद हैं, 4 पद हैं, तो पद के आधार पर तो ये त्रिपदी नहीं होंगे, लेकिन घात के आधार पर ये त्रिघाती बहुपद ही होंगे। अब आगे देखते हैं पद का गुणांक। पद का गुणांक क्या होता है, जो भी हम, इसका फॉर्मूला होता है px। अब x के आगे जो लगा होता है यहाँ पे पीछे, उसे हम बोलेंगे x का गुणांक। t का गुणांक हो या m का गुणांक हो, किसी भी ABCD वाले का गुणांक होना चाहिए, उसे कहते हैं हम पद का गुणांक। जैसे 3x² है, इसमें 3x³ है, तो इसमें x³ का गुणांक क्या है, 3 है। इसमें अगर हमें पूछा जाए x³ का गुणांक क्या है, तो x³ का गुणांक बराबर 3। अब अगर पूछा जाए x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक है 2। अगर सीधे x का गुणांक पूछा जाए तो सीधे x का गुणांक क्या है, 4, और अचर पद है 2। अब हम देखेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होता है एक फॉर्मूला जिसे हम भागफल में, भाग बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हमें इसे एक्सरसाइज में इसका काम पड़ेगा, तो हम जान लेते हैं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हम कोई भी संख्या का भाग बनाते हैं, जैसे 2 से हमने 6 में भाग दिया, तो 2 तिया 6, शेष क्या बचा, 0। तो इसमें ये हुआ भाजक, ये हुआ भाज्य, और ये हुआ भागफल, और ये हुआ शेषफल। तो अगर हमें भाज्य निकालना हो तो हम भागफल को भाजक से गुना करेंगे और शेष जोड़ेंगे, तो आ जाएगा भाजक। भाज्य 2 तिया 6 + 0 बराबर 6 ही हो गया, तो आ गया। यही है शेषफल प्रमेय, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब आता है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय होता है, जैसे हमने 4x² + 6x + 2 = 0 लिखा, इसको हम बनाएंगे, इसका हम प्रमेय बनाएंगे। इसको बनाते हैं, 4x² है। अब हमें ये x² का जो कोएफिशिएंट मतलब गुणांक है, और ये जो है अचर पद, इन दोनों का गुणनफल करेंगे। पहले हम गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हमें कोई ऐसी संख्या लेना है जो जोड़ने पे या घटाने पे 6 आ जाए, बीच वाला, और गुणा करने पे 8 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, ऐसी संख्या पता करने के लिए हम 8 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 3 बार 2 आता है, 2 गुना 2 गुना 2। अब इनमें से हमें 2 ऐसी संख्या निकालनी है जिनको जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए और गुणा करने पे 8 आ जाए। तो सीधी सी बात है, 2 दूनी 4 + 2, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, पहले 4x + 2x + 2, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, इसके बाद हम आगे बना लेंगे। यहाँ पर 4 और x दोनों कॉमन आ जाएंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन आएंगे, यहाँ पर x बचेगा और 1 बचेगा। ये और ये दोनों बराबर आने चाहिए कभी भी हम बनाएंगे तो। अब चलिए आगे देखते हैं, जब हम सवाल बनाएंगे तब हमें ये समझ में आएगा। आप जानते हैं बीजीय सर्वसम्मिकाएं, तो ये वो चीज़ होती है जो कोई भी हमने फार्मूला जो पढ़ा है, अलजेब्रिक फार्मूला,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब जो होता है बीजीय सर्वसम्मिकाएँ कहलाती हैं। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो और अपलोड कर दूँगी कि इसके बारे में बहुत सारी फार्मूलाज होती हैं। तो ये हो गया हमारा बहुपद का परिचय चैप्टर ख़त्म। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये परिचय चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम बनाने चलते हैं अपना 2.1 का सारे क्वेश्चंस। इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।